नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में जब ईश्वर कुछ बड़ा आपको देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ पूर्वानुमान, कुछ ईश्वर की तरफ से मार्गदर्शन, कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में जो आपको यह आगाह कर देते हैं, जो आपको इंगित कर देते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर बड़े बदलाव करने वाले हैं। तो आपको सावधान होने की परम आवश्यकता है। तो आइए बात करते हैं पहले संकेत के विषय में। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संकेत यह होता है कि जब काफी समय से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत घोर परिश्रम कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक प्रकार से कर रहे होते हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन उस समय आपको सफलता नहीं मिल पाती। यानी कि जिस अनुपात में आपको सफलता मिल जानी चाहिए, उस अनुपात में परिश्रम के बाद भी आपको असफलता बार बार हाथ लग रही है, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपके लिए पहले से कुछ सुनियोजित किया हुआ है और बहुत शीघ्र आपको जीवन में आपकी अपेक्षा के अनुसार से भी बहुत कुछ ज्यादा ईश्वर प्रदान करने वाले हैं। तो बहुत गहरी बात है ये। तो ऐसे में आपको अपने जीवन का विश्लेषण स्वयं ही करना पड़ता है कि क्या आप पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, क्या आपका परिश्रम सही जगह पर लागू हो रहा है, क्या आपने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया है उसमें आपका रुझान कितना प्रतिशत है। जब आपको इन सारी बातों में स्वयं से यह सुनिश्चितता मिल जाती है कि मैं सही राह पर कार्य कर रहा हूं, सही परिश्रम से कार्य कर रहा हूं, उसके बाद भी यदि सफलता जीवन में नहीं मिल रही है तो बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बहुत अच्छा सोचा हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलता है, ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के लिए। दूसरा संकेत क्या होता है कि जब आपके जीवन में आपको यह लग रहा हो कि सही मार्ग पर चलने के बावजूद भी आपका जीवन अंधकारमयी हो गया हो, ऐसा लग रहा हो कि जीवन में अब कोई राह नहीं बची है, जीवन मृत्यु तुल्य बन गया हो, महाकष्ट की स्थिति चल रही हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ईश्वर की तरफ से यह भी एक संकेत होता है। अब आप कहेंगे कि यह तो बड़ा नकारात्मक सा संकेत है, तो यह संकेत कैसे है, यह तो एक कड़ी परीक्षा दिख रही है। तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी जीवन में कोई परिवर्तन होता है, जीवन में कह लीजिए या किसी भी प्रभाव में जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो उस समय परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, उस परिवर्तन को निभाने के लिए आपको भी जीवन में कुछ परिवर्तन करने होते हैं। तो आप इससे घबराइए मत। जो आपको लग रहा है कि जीवन में आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सत्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने जीवन में कोई भी ऐसा त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं किया है, असत्य नहीं बोल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, तब भी जीवन में ऐसा महाकष्ट चल रहा हो, तो एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी सुबह हो रही होती है तो सुबह होने से ठीक पहले बहुत अंधेरी रात चल रही होती है, और जब बहुत अंधेरा जीवन में होता है उसके बाद ही आपको रोशनी मिल सकती है। यह बात आप इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से सीख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि यह बात मिथ्या है तो एक बार आप इस बात को गौर से सोच कर देखिएगा। आप इसको प्राकृतिक रूप से भी देख सकते हैं कि रात बहुत अंधेरी होती है सूर्य निकलने से ठीक पहले, तो यह भी जीवन में उसी प्रकार का अंधकार है, क्योंकि इसके ठीक बाद ही आपके जीवन में बहुत ही उजियारा आने वाला है। तो यहाँ पर स्वयं को संयमित रखने की बहुत जरूरत है, और जो व्यक्ति संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं उनके लिए जीवन में सुख दुख नाम जैसी कोई चीज नहीं होती है। बात कर लेते हैं अब तीसरे संकेत के लिए। तीसरे संकेत में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब आपका जीवन बहुत सुचारू रूप से चल रहा होता है, उस समय आपके जीवन के इर्द गिर्द, जीवन के दायरे में बहुत से लोग होते हैं जो कि आपके बड़े जाने पहचाने होते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई नया परिवर्तन आता है उस समय आपके जीवन में नए नए व्यक्तियों का, नए चेहरों का आगमन होता है, और इन नए संबंधों को निभाने के लिए आपको बड़ी देख परख के साथ इन लोगों के साथ
घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि ये वे नए संबंध हो सकते हैं जो जीवन में आपको कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर जाएं। क्योंकि कोई नहीं जानता जीवन में कौन व्यक्ति आपकी सफलता का मुख्य कारक हो सकता है। वे स्वयं महाराज जी भी हो सकते हैं, वे कोई साधु संत भी हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई बालक भी हो सकता है। देखिए, सफलता के सूत्र आपके जीवन में कौन आपको परिपूर्ण करके प्रदान कर जाए, ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए जब जीवन में नए व्यक्तियों का आगमन होता है तो इसको आप एक नई जिम्मेदारी की तरह लें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं उतना ज्यादा आपकी विचार शक्ति, इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होती है, और ये आपके जीवन में नए परिवर्तन या नए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर। चौथे अद्भुत संकेत जो होता है वे बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भविष्य में आने वाली कुछ घटनाएं होती हैं, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न भी इन माध्यमों से जुड़े होते हैं जो आपको सांकेतिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो स्वप्न कई तरीके के होते हैं जो आपके जीवन में भाग्योदय के संकेत होते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न मैं आपको बताऊं कि बार बार यदि आपके जीवन में आपको एक ही प्रकार के स्वप्न आ रहे हों, जिसमें आपके लिए कोई संदेश छुपा हो सकता है, जिसमें कोई घटनात्मक क्षेत्र छुपा हो सकता है, जिसमें कोई चिन्ह छुपा हो सकता है, तो बार बार यदि आप एक ही स्वप्न देख रहे हैं तो उस स्वप्न को आपको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि हमसे संपर्क स्वप्नों के माध्यम से भी करती है। मैंने इससे पूर्व में भी कुछ क्रमांकों में महाराज जी से संबंधित आपको स्वप्न बताए हैं। वैसे तो जो व्यक्ति या जो लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में ये सृष्टि महाराज जी के द्वारा अधिकतम संकेत भेजती है, और जिन लोगों ने महाराज जी के वे संकेत वाली क्रमांक नहीं देखी हैं तो वो हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी के स्वप्न वाले क्रमांक में जाकर ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि बार बार आप कोई स्वप्न देख रहे हैं तो वह स्वप्न एक सामान्य स्वप्न होने की बजाय आपके लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। उस स्वप्न पर आपको गौर करने की परम आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अब पांचवें और अंतिम संकेत के ऊपर। पांचवा संकेत जो है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं उस समय ईश्वर आपकी बुद्धि में वास करते हैं। जो माँ सरस्वती है वह आपकी वाणी पर, आपकी बुद्धि पर वास करती हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में जब आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ जाए, आपकी बुद्धि का प्रभाव बढ़ जाए, यानी कि जब आप किसी से बात करते हैं तो हर बात पे आपका 100% आप देना प्रारंभ करते हैं। ये बात तो स्वयं आकलन करने वाली है कि जैसे हम सामान्य तौर पर बात करते हैं उससे कई ज्यादा प्रभावशाली होकर जब हम बात करना प्रारंभ कर दें, हमारे विचारों में जो शक्ति सामान्य रूप से होती है उससे कई गुना शक्ति हमारे विचारों में बढ़ जाए। आप ऐसे विचार आपके मस्तिष्क में आने लग जाएं जो बड़े क्रांतिकारी स्वरूप में होते हैं, तो समझ लीजिए कि ये मामूली सी बात नहीं है जो आपके जीवन में घटित हो रही है। इन विचारों पर, अपनी वाणी पर संयमित होकर आपको मस्तिष्क से इन बातों को गौर करना है, इनको सीखना है कि यह प्रभाव अचानक से कैसे बढ़ गया। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपका चीजों को देखने का जो दृष्टिकोण होता है वह पूरी तरह से बदल जाता है। जिन सामान्य सी चीजों को आप सामान्य सी मानते थे, अब आप कुछ दिनों से उसको बहुत गहराई से सोचना प्रारंभ कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज से मार्गदर्शन मिल सकता है। उदाहरण स्वरूप में यदि आप किसी एक पौधे को देखते हैं, उस पौधे से आपको कोई नया जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, उस वृक्ष से आपको कोई सीख मिल सकती है। तो ऐसा दृष्टिकोण होना, प्रत्येक चीज को देखकर बहुत गहराई से सोचने का जो प्रभाव है ये सामान्य नहीं होता। ये ईश्वर के द्वारा आपकी बुद्धि पर मां सरस्वती का वास हो गया है। तो यह वो 5 संकेत हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। इन 5 संकेतों का यदि जीवन में पुनरावृत्ति आप देख रहे हैं तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये यूं ही घटित नहीं हो रहा। ईश्वर आपको बहुत अद्भुत कुछ प्रदान करना चाहते हैं। तो ये थे वो आज के 5 अद्भुत संकेत। आशा करते हैं ये 5 संकेत आप सभी के जीवन में अवतरित हों और इनसे आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करूंगा आज भी कि महाराज जी सभी को सन्मति, सभी को सद्बुद्धि और सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।